जाए कि दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और इस्राएल के दरमियान जंगबंदी लागू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ईरान की तरफ से इस्राएल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं और फिर यह सवाल उठता है कि ईरान से आखिर सीधी भिड़ंत में इस्राएल को सबक क्या मिला। ईरान और इस्राएल के बीच हालिया सीधी टक्कर एक तारीखी मोड़ की तरह रही है, क्योंकि दोनों मुल्क सदियों से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे को निशाना बनाया। इस कशीदगी से इस्राएल को कुछ अहम सबक मिले हैं। वो सबक क्या हैं? पहला सबक ये कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान ने अप्रैल 2024 में इस्राएल पर सैकड़ों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस्राएल और उसके सहयोगी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन ने 99% हमलों को रोक दिया था, फिर भी ये स्पष्ट हो गया कि ईरान डायरेक्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। इस्राएल को अब अपनी वायु रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम, एरो को और बढ़ाने की, मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस्राएल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर और जो मिलिट्री अड्डे थे उन्हें निशाना बनाया और मिसाइल सुविधाओं पर हमला किया था ईरान के, जबकि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्टील्थ बॉम्बर से फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जवाबी हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इस्राएल पर 450 से अधिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे। इस जंग में इस्राएल की आयरन डोम, जिसे एक डिफेंस प्रणाली की कहा जाता है, उनकी सीमाएं जो हैं, उनके हुदूद जो है उजागर हुई हैं। दूसरा ये कि ये भी अब इस्राएल को समझना होगा कि ईरान अकेला नहीं है, उसका मजबूत नेटवर्क है। यानी ये भी सबक लेने को लेकर अब इस्राएल को मानना होगा कि ईरान अकेला नहीं है, उसका पूरा नेटवर्क है, एक मजबूत नेटवर्क है जो कि ईरान के साथ खड़ा रहेगा जब भी इस तरह की कशीदगी या फिर तनाव होगा। ईरान के पास जो इलाकाई नेटवर्क है वो कौन कौन से हैं ये भी जान लेना ज़रूरी है। हिजबुल्लाह, लेबनान यानी हूती और हूसी बागियों की बात करें, यमन यानी लेबनान और यमन, और इसके अलावा शिया मिलिशिया यानी इराक और सीरिया, ये सभी इस्राएल को घेर सकते हैं, जिससे मल्टी फ्रंट पर युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, तो अब ये समझने की ज़रूरत है इस्राएल को कि ईरान अकेला नहीं है, कौन कौन से देश उसके साथ आ सकते हैं, ये इस्राएल को देखना अब ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यह है कि जो आलमी मदद है उसकी भी अहमियत को देखना होगा इस्राएल को। इस कशीदगी में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस्राएल के साथ मिलकर सहयोग की, रक्षा की। इस्राएल को अब ये साफ हो गया है कि अकेले लड़ना उसके लिए सही नहीं है, उसे अपनी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शंस जो साझेदारी हैं उसे मजबूत बनाना होगा। साथ ही साथ साइबर हमलों, ड्रोन घुसपैठ और रॉकेट बंकरों पर दबाव जैसे खतरे बढ़ गए हैं। ईरान की सीधी जवाबी कार्रवाई इजराइल द्वारा सीरिया में ईरानी दूतावास यानी एम्बेसी पर हमले के बाद हुई थी। इससे इजराइल को ये सीख मिली है कि इलाकाई टकराव में हर कार्रवाई का जवाब हो सकता है। उसे अब मिलिट्री कार्रवाई से पहले डिप्लोमेटिक और रणनीतिक सोच को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस देनी होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, नतीजे क्या निकलते हैं? इस सीधी टक्कर ने इस्राएल को यह एहसास कराया है कि अब युद्ध केवल सीमित नहीं है, महदूद नहीं है। अगर मुस्तकबिल को देखें तो इसके लिए रक्षा रणनीति यानी डिफेंस रणनीति को और इसके अलावा कूटनीतिक सहयोग यानी डिप्लोमेटिक शिराकतदारी और साइबर एवं आंतरिक यानी इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान इस्राएल को देना होगा। ईरान अब सिर्फ एक छाया में छिपा हुआ मुल्क नहीं है, बल्कि एक खुली चुनौती बन गया है। ये इस्राएल को समझना होगा।